भी मिलेगा और हर मोड़ पे इंशाल्लाह तमाम लीडरों की तरफ से आपको सपोर्ट भी होगी। आपने यहाँ पे कोई नहीं शर्माना कि कोई क्या कहेगा। हम सब यहाँ पे एक फैमिली की तरह हैं इस ग्रुप के अंदर ना। और ये जो वीआरसी चैंपियन है, जी जी इसके अंदर माशाल्लाह सारे ही चैंपियन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको बोलना नहीं आता, लेकिन हमने उनको भी बोलना सिखाया, यहाँ पर काम करने का तरीका सिखाया यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन यहाँ पे चैंपियन बन के निकलेंगे इस ग्रुप से। बस ये कि थोड़ा सा टाइम आप एक मीटिंग में दे दें। इंशाल्लाह। जी कारी साहब आप भी और जाकिर भाई आप भी, ये जो रात की मीटिंग है ना हमारी, ये हमारे स्कूल है, यहाँ पे हम सीखते हैं और सिखाते हैं। और दिन के टाइम हम फिर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जो भी सीखा होता है वो प्रैक्टिकल हो रहा होता है, और उससे हम अपनी अर्निंग भी कर रहे होते हैं, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा से ज्यादा आ रहा होता है। अब देखें माशाल्लाह मोहम्मद जुबैर भाई ने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा सीखा काम को, और माशाल्लाह इनकी एक अच्छी आदत ये लगी है कि हमारे तमाम ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा सवालात अभी तक जुबैर भाई के थे। और ये जो सीखे हैं ना जुबैर भाई, यकीन करो, सिर्फ ये सवाल कर करके इनका एक एक सवाल चार चार ग्रुपों में जाता था। और मुझे उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता था कि भाई आपने पूछना है तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लो। चारों ग्रुप में माशाल्लाह इनका सवाल जाता था, लेकिन उसका एक फायदा ये भी होता था, जब ग्रुप में जवाब देते थे तो काफी लोगों को फायदा भी होता था। सवाल इनका होता था, जवाब मेरा होता था, और ऐसे ऐसे लोग जो पूछ नहीं सकते थे उनको बैठे बिठाए फायदा भी हो रहा था। ठीक है जी, तो ये फायदा था जुबैर साहब के सवाल करने का जी। तो बाज दफा मुझे गुस्सा भी आता था यार, एक ग्रुप में करते। जी जी मैंने जी मैंने जी ये जी पूछना है, बोलो। इसकी लॉन्चिंग कब हुई है पाकिस्तान में, और ये सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में जो इस पे काम हो रहा है? कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, या इस्लामाबाद में जी हो मैं रहा है? आपको बता देता हूँ। 13 अक्टूबर को इसकी, जो 13 अक्टूबर गुजरी है, 13 अक्टूबर को इसकी जो अपना ओपनिंग थी जी। और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से केक काटा गया, बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग इसकी बहुत अच्छी हुई है। और इस टाइम पे जो इसका सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो लाहौर, इस्लामाबाद, आपका मुल्तान और इंडिया, दुबई। ठीक है जी, पाकिस्तान के बाद इंडिया में इसका ज्यादा काम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर में इसका बहुत ज्यादा काम है, इस्लामाबाद में इसके काफी मेंबर्स हैं, इसके अलावा मुल्तान में इसके बहुत ज्यादा काम हो रहा है, कराची में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लीडर इसमें आ रहे हैं। तो ये मेन सिटियों में तो क्या, आप गांव देहातों में भी वीआरसी चला गया है, तो वहां से भी काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अगर मैं हम अपने ग्रुप की बात, क्या नाम है? जी 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 ऑनलाइन जितनी भी जो है ना बिजनेस हो रहा है, ज्यादातर तो क्या नाम है, रजिस्टर तो नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना वो टैक्स वगैरह पे तो नहीं करते, तो क्या वीआरसी जो है ना रजिस्टर है या नहीं है? तो जी बिल्कुल, वीआरसी रजिस्टर्ड है, इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। दरअसल जो ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम होते हैं ना, पहले थोड़ा सा मैं इसका बुनियादी चीजें आपको बता दूं कि सिस्टम है क्या चीज। दुनिया के अंदर कारी साहब दो सिस्टम चलते हैं। एक सिस्टम चलता है, अब मैं मिसाल दूंगा, आपसे ही दूंगा कि आपकी मस्जिद का, आप अगर किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं या सिपारा पढ़ाते हैं, तो आपकी जो मस्जिद का सिस्टम है ना वो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज कैसे होता है कि आपका सारा दारो मदार इमाम पे नहीं होता, आपकी इंतजामिया जो होती है मस्जिद की उसके हाथ में होता है। उसका जब दिल करता है कारी साहब को निकाल देते हैं, अपनी मर्जी का कारी साहब दूसरा ले आते हैं, अपनी मर्जी से बयान करवा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से टाइम फिक्स कर रखा जी आपने सिर्फ इतने मिनट की तकरीर करनी है जुमे में। वो बेचारा कारी जो इमाम साहब होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं, सारा कुछ करने के बाद तनख्वाह भी कम दी जाती है, अपनी मर्जी से वो तनख्वाह देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज, कि किसी के हाथ में कोई सिस्टम आना। अगर मैं कंपनी की तरफ जाता हूँ तो जितने भी बैंक हो गए, कंपनियां होंगी, इनके ऊपर एक बॉस होता है।
जैसे आपकी इंतजामिया का एक सदर होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, एक खजांची होता है, बाकी उसके मेंबर होते हैं। सेम इसी तरीके से कंपनी के जो मालिक होता है उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, उसके नीचे फिर मैनेजर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, और उसके नीचे फिर लेबर होती है काम करने वाली। इसको कहते हैं हम सेंट्रलाइज, कि किसी के दरमियान में बॉस बैठ जाना, कि जब दिल करे उसको निकाल दे, जब दिल करे रख ले, जब दिल करे तनख्वाह बढ़ा दे, जब दिल करे ना बढ़ाए। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज। अब दुनिया में दो सिस्टम, दुनिया के अंदर दो सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज, ये अब आप समझ गए होंगे कि जिसके ऊपर बॉस बैठा होता है वो होता है सेंट्रलाइज, कि बॉस सेंटर में बैठा होता है। एक सिस्टम ऐसा भी है दुनिया में जिसका कोई बॉस ही नहीं है, ना कोई बॉस है, ना कोई मैनेजर है, ना कोई उसके लेबर है, कुछ भी नहीं है उस सिस्टम का। उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज, कि जिसका ना कोई बॉस है, ना कोई मैनेजर है, ना कोई उसको बंद कर सकता है, वो ऑटो सिस्टम पे चल रहा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज ब्लॉक। उस सिस्टम का नाम होता है ब्लॉक चेन, कि वो ब्लॉक चेन के ऊपर फीड कर दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, कि जिस तरह एक रिबोट के अंदर चाबी भर दी जाती है, वो रिबोट वही काम करेगा जो उसके अंदर प्रोग्राम फीड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो ब्लॉक चेन पर होते हैं। ब्लॉक चेन का मतलब ये होता है कि दुनिया के जितने भी कंप्यूटर, उनके अंदर वो सिस्टम फीड करवा दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, उसका मालिक कोई नहीं होता। ये दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा था। अब इस सिस्टम को ना वो डिलीट कर सकते हैं, और उसने जो आपको कमीशन देना होता है वो सारा कुछ उसके अंदर फीड है, वो ऑटो पे आपको सारी चीजें दे रहा होता है। अब जो जिसने ये सिस्टम बनाया है वो क्या करते हैं, जुबैर भाई माइक ऑफ कर दें, जुबैर भाई माइक, हाँ जी। अपना सैफ भाई, कारी सैफ साहब, आप भी माइक ऑफ कर लें ताकि आपको आवाज क्लियर आएगी फिर जी। तो मैं ये कह रहा था, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो पहले सारा तरीके से फीड कर दिया जाता है कि हम ये प्रोग्राम ला रहे हैं दुनिया में, और उसके बाद वो कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाता है। अब इस सिस्टम को जो चढ़ा दिया उसको ना कोई डिलीट कर सकता है, ना कोई बंद कर सकता है। उसके अंदर कोई नई चीज ऐड तो की जा सकती है, लेकिन उसकी एक रद्दो बदल नहीं की जा सकती। अभी आपके पास जो वीआरसी सिस्टम आया है ये डिसेंट्रलाइज है। इसके जो प्रोग्राम आपको बता दिए गए हैं वो चीजें आपको मिलेंगी, ना वो कम हो सकती हैं ना वो ज्यादा हो सकती हैं, और इसके अंदर ये कोई खत्म नहीं कर सकता आपके रिवार्ड को। जो आप उसके सिस्टम के अंदर आ गए हैं, जो दुनिया को रिवार्ड मिल रहा है वही रिवार्ड आपको मिलेगा। इसमें ये नहीं है जिस तरह हमारी जॉब के अंदर 10 लोगों को खुश कर दिया, 2 लोगों को फारिग कर दिया, एक की तनख्वाह रोक ली। इस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, जो हमारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके अंदर आप आ चुके हो। ये 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी, और 20 साल के बाद, और ये भी मैं बताऊं कि 20 साल जब पूरे हो रहे होंगे और आखिरी दिन होगा, उस दिन भी जो बंदा ज्वाइन होगा 20 साल का आखिरी दिन, 1 घंटा पहले, फर्ज करें ये 20 साल का प्रोजेक्ट है और 20 साल खत्म होने में आधा घंटा क्यों ना रह गया हो, 5 मिनट ही क्यों ना रह गए हो, आखिरी के 5 मिनट, और वहां पे कोई बंदा भी ज्वाइन हो गया उस 5 मिनट के अंदर अंदर, तो सिस्टम ने उसको 3 गुना करके ही फारिग करना है। अब फर्ज करें आपने अगर 2 टोकन स्टेक पे लगाए हैं तो कंपनी कहती है जी आपको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया जी, आपको 2 के 6 मिलेंगे, 6 लगाएंगे तो 6 × 18, 18 लगाएंगे तो 54, इस तरह 3-3 ضرب देते जाएं आप। अच्छा जी, अब आखिरी बंदा वो कहता है जी सिस्टम तो आज खत्म हो जाएगा, 5 मिनट बाकी रह गए, 20 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने सेटिंग ही ऐसी कर दी सिस्टम के अंदर कि जब तक वो आखिरी बंदा 3 गुना अपने पैसे नहीं ले लेगा वो सिस्टम उसके लिए बंद नहीं होगा। बाकी सब दुनिया के लिए बंद हो सकता है, जिसने भी 3 गुना ले लिया होगा उसको वो मिल जाएगा, उसका सिस्टम बंद हो जाएगा उसके मोबाइल में, और जो आखिरी बंदा होगा उसका सिस्टम चल रहा होगा। भले वो 1 महीने में उसके 3x पूरे हो, भले 2 महीने में, भले 3 महीने लग जाएं, सिस्टम ऑटोमेटिक है, सिस्टम ने बंद नहीं होना। सिस्टम कहता है कि जब तक मैं इसका पूरा नहीं करूंगा मैं बंद नहीं होऊंगा। यहां तक समझ आ गई कारी सैफ साहब?
कारी साहब जी मेरे भाई अनवार भाई, जी जी यहाँ तक समझ समझ आ आ गई। गई? ठीक हो गया। अब इससे अच्छा जी, अब सिस्टम ये तो यकीन हो गया कि सिस्टम बंद करने वाला कोई नहीं है, भागने वाला कोई नहीं। भागने वाला इसलिए नहीं कहता कि यहाँ के जो ओनर हैं इसके, वो मतलब अपना नईमुर रहमान मुगल साहब हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, और मैं खुद उनसे बिल मुशाफा मिल चुका हूँ। बड़े अच्छे नेक इंसान हैं, उनकी फैमिलियों में से भी मैं मिल चुका हूँ, तो वो भी बड़े अच्छे लोग मिल लगे मुझे। तो इसलिए बेफिक्र होकर इस पे काम करें आप, तो ये सिस्टम आपका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जितने भी हमने प्लेटफॉर्म पे काम किया है उसका हमें ओनर का ही नहीं पता चलता था। जी 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 अच्छा अनवार भाई, मेरे जो है ना लास्ट 2 क्वेश्चन, तो एक तो ये कि इसके हवाले से अभी जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिनकी आपने कोई उनका निचोड़ निकालना हो, कोई उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी हो, आप गूगल से निकालें या यूट्यूब से निकालें, तो इस हवाले से इन दोनों पे है कुछ? बिल्कुल, बहुत कुछ वीआरसी है का, वीआरसी नेटवर्क। सर। जो आपके देखें जी, जो आपके दिल में सवाल आया, जो भी आपका सवाल माइंड में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। और दुनिया की देखें जी, जब कोई सिस्टम आता है ना तो उसके ऑडिट होते हैं। पता है, कंपनी जब बन रही होती है तो दूसरी कंपनी आके उसको ऑडिट करती है, ऑडिट होता है ना। तो इसका भी ऑडिट हो चुका है, दुनिया की तो सबसे महंगी तरीन कंपनी है, उसने इसका ऑडिट किया हुआ है, एक एक चीज की छानबीन हुई है। उसके बाद ऑडिट देने के बाद करने के बाद उसने बाकायदा इसको सर्टिफिकेट दिया है कंपनी को, और वो सर्टिफिकेट आप इसका देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि, हाँ ये चीज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत ऐसे होते हैं जिनकी अर्निंग सिर्फ किसी एक नेटवर्क से होती है, मतलब मेरी अर्निंग अब वीआरसी से, मैं इतने टोकन ले रहा हूँ, मेरे एक मंथ में जो है ना 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, तो इनको मैं फिर डिपॉजिट कर सकता हूँ, मैं इसकी कैश लेके जो है ना अपनी जरूरियात के लिए वो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ मैं पैसे? अभी मैं आगे आपको यही सबक देने लगा था। जी सबक ये है, मैं अब आपको आपकी जुबान में समझाऊंगा, जैसे हम मदरसे में पढ़े थे ना, इसी तरह आपको सबक वो वाला बताऊंगा जिस तरह आप हमें पढ़ाते रहे हो। सबक, अगला सबक ये है कि जब आपके पास, अभी आपने 2 टोकन लगाए स्टेकिंग पर, ऐसे ही है जी बिल्कुल, 2 जी। कंपनी ने आपको 2 की बजाय अब कितने देने हैं रिवार्ड के तौर पर? अच्छा 2 की जी बजाय मुझे 3 देने हैं ना? नहीं, 3 गुना कितने हो जाएंगे? 2 के 3 गुना 2 के 3 गुना 6 हो जाएंगे। 6 हो ठीक जाएंगे। है जी? हाँ जी। अब कंपनी ने, आपने लगाए 2 टोकन, कंपनी आपको 6 टोकन देगी। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जब आपके 1 टोकन पूरा हो जाए, आप उसको विड्रॉ लेके खा लें, 1 टोकन के पैसे पूरे। उसके बाद दूसरा टोकन बनेगा, दूसरा टोकन भी खा जाएं, आपकी असल कीमत निकल आई। और वो कीमत जो निकलेगी, जब आपके ये 2 टोकन बन चुके होंगे, उस टाइम पे टोकन का रेट देखिएगा कितना होगा, आपको प्रॉफिट भी देके जाएगा। पहले ही 2 टोकन आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। ठीक है, पीछे कितने बचे? 1 बच गया, नहीं, 4 बच गए। 4 बच गए। अब 4 में से मैं कहता हूँ यार, एक अपने बच्चों को भी आइसक्रीम दिलाएं, गिफ्ट दिला दें उस दिन, जिस दिन आपका तीसरा टोकन बनेगा। आपने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से। अब आपके पास 3 टोकन बचेंगे आखिरी के, 3 टोकन को फिर दोबारा विड्रॉ लेके स्टेक कर देना। अब 3 दोबारा स्टेक लगाएंगे तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 का 3 गुना हो जाएगा 9। 9। अब आपके पास 9 टोकन आ जाएंगे। अब एक तो आपके टोकन बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उसका रेट भी बढ़ रहा है टोकन का। अच्छा जी, अब आपके पास 9 आ गए, मैं कहता हूँ कि 4 खा जाएं फिर दोबारा से। अब आप बिजनेस का असूल समझें, आप बिजनेस में निकालते भी हैं, डालते भी हैं, निकालते। अब आपने क्या करना है, 4 टोकन निकाले, 5 फिर लगा दिए स्टेक पे, कितने हो गए? ठीक हो गया। 5 का 3 गुना बताओ, 5 का 3 गुना बताओ। 5 का 3 गुना 15 हो गया। 15। अब आपने असल रकम भी निकाल ली, प्रॉफिट भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप फ्री में खेल रहे हो। अब 15 में से फिर 5 खा दो, 5 खाने के बाद 10 फिर लगा दो,
10 का 3 गुना कितना होगा? 10 का 3 गुना हो गया। 30 अब 30 तक पहुंच गए आप फ्री में। 30 को फिर क्या करना, 15 खा जाना, 15 फिर लगा देना। ठीक हो सर गया। मेरा सवाल है सर जी बताइएगा जाकिर भाई। सर, ये इन्होंने सवाल किया था कि हम टोकन के बदले हमें कैश मिलेगा या क्या, किस हिसाब से हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आपको पीकेआर मिलेगा भाई। आपने जो पैसा लगाया पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज, आपको पाकिस्तानी रुपीज मिलेंगे। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानी रुपीज का। इसमें ऑप्शन आने वाली है। इसमें आपको एक और खुशखबरी दे दूं, इनके जो अपना रोड मैप है उसके अंदर हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी चेंज कर सकते हो, इजी पैसा में या जैज कैश में। वो आने वाली है इंशाल्लाह जल्दी। वो उस अग्रीमेंट में कुछ है, उसका कोई मेंशन है या उसका क्या नाम है, हमें कैसे यकीन आएगा? ये अभी इनका दुबई प्रोग्राम हो रहा। अगर देखें टेंशन लेने की फिर भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो 1 साल बाद आएगा। आपने जो टोकन लिया है, खरीदा है, कितने पीकेआर दे के खरीदा है? नहीं, वो तो डॉलर्स में मेरे ख्याल में था, उधर डॉलर में हो रहा है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, आपने जो टोकन खरीदा है जुबैर भाई से खरीदा, जिससे भी आपने टोकन लिया है उसको आपने पाकिस्तानी रुपीज दिए। वो तो हमने पाकिस्तानी दिए, लेकिन उधर डॉलर में नहीं बिकता है वो। नहीं, अगर आपने डॉलर में लेना आपको डॉलर भी मिल जाएगा इसका, और अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज लेने तो इसके पाकिस्तानी रुपीज भी मिल जाएंगे। आप अपने अपलाइन से कहें, या तो आप एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, वहां से पीकेआर ले लें, या फिर आप जी जी। अगर वो दूसरा ऑप्शन नहीं आता है तो फिर क्या होगा? मतलब इन टोकनों का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमें क्या इसका होगा? जी, आपको ये ज्वाइन किसने करवाया पहले ये बताएं? ये जुबैर साहब ने। आप जुबैर साहब को टोकन देके पीकेआर पैसे ले लेना। सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आपसे। मैं जवाब दे रहा हूँ सर आपको जाकिर भाई। 2 ऑप्शन है, या तो आप एक्सचेंज पे सेल करके पीकेआर ले सकते हो। अच्छा ठीक है जी, वहां पे भी ऑप्शन। आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे चले जाओ अगर किसी बंदे के पास नहीं जाना चाहते। और अगर आपको लगता है कि यार वहां पे फीस लगेगी, फीस के पैसे लगेंगे, वो क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन फीस होती है। जब वो आपको पीकेआर में देंगे तो वो पैसे लेते हैं, उसके एक्स्ट्रा पैसे आपसे। ठीक हो गया? अच्छा। लेकिन जुबैर भाई को दे देंगे तो जुबैर भाई वो रेट दे देंगे जो रेट चल रहा होगा मार्केट का। सही है। ठीक है जी, आपके घर के घर में ही हो जाए, आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। जुबैर भाई मौजूद नहीं होंगे तो जी जी। अगर कोई नया बंदा मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल है। उसको आप ये कहेंगे जी, इसके प्लेटफॉर्म का नाम है VRC और ये 20 साल का प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, इसमें सिर्फ आप कम से कम इन्वेस्टमेंट लगाकर 20 साल तक आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है जी ये स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, पहला सवाल ये आएगा आपके पास। ठीक है जी, सही। पहला सवाल यही आएगा कि यार जाकिर भाई कंपनी आई भाग जाती है, कंपनी आई भाग जाती है। आपने 2 अल्फाज बोलने, भाई जिस दिन कंपनी भाग गई आपका जो पैसा मुझसे ले लेना, बस। अच्छा, तो कंपनी भाग गई तो मैं फिर कहाँ से दूंगा? आपको पैसे मैं दूंगा, जुबैर भाई को भी निकाल दो। हालांकि आपने पैसे जुबैर भाई को दिया है। सर ये तो वही आपने जब चैन की बात की थी, ये तो वही चैन चल रही है। आपने अगले बंदे को यही बोला है, अगले बंदे ने मुझे भी यही बोला है। तो मैं कह रहा हूँ सर ये सिस्टम भागने वाला ही नहीं है ना। हम इसलिए इसकी आंखें बंद करके, हालांकि मैं कभी भी किसी ऑनलाइन काम की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी हम आंखें बंद करके गारंटी दे देते हैं। उसको जब ही जवाब ऐसा मिल जाता है कि भाई ये जब अगला बंदा आपका अपलाइन जो आपको ज्वाइन करवा रहा है वो गारंटी दे रहा है तो बात ही खत्म हो गई। सही है। आप कोई पता करके बता सकते हैं वो दूसरा ऑप्शन कब आ रहा है? कौन सा पीकेआर वाला? हाँ जी हाँ जी। यार वो अभी इनका दुबई में फंक्शन होना है, वो मेरे ख्याल से 4 महीने बाद है या 6 महीने बाद, कोई इस तरह का टाइम है उनका। उस पर दुबई के उसमें लॉन्च हो जाएगा, वो ऐलान करेंगे उसमें। असल में 20 साल का प्रोजेक्ट है ना जाकिर भाई, तो 20 साल भी तो कोई चीज है ना, जरा उसकी भी सोचे बंदा। हमने कौन सा भी लेके कल खाना है इनको। आहिस्ता आहिस्ता चलेगा अभी ये प्रोग्राम, 20 साल चलने हैं और 20 साल बहुत होता है यार। ये हमारी नस्लों को फायदा देके जाएगा ये सिस्टम। जाकिर भाई एक बात बताऊं, कल हमने एक पोस्ट शेयर की थी, इसकी की थी हमने बिटकॉइन की।
अच्छा बिटकॉइन इसी तरह आया था जिस तरह ये आपका VRC $1 $2 का है इस टाइम पर। $1 से शुरू हुआ, $2 पे चला गया, 3 पे जाएगा, फिर 10 पे जाएगा, फिर $15 पे जाएगा। यही टोकन आपको एक टाइम आएगा 50-50 हजार रुपए का एक टोकन बेच रहे होंगे। ठीक है जी। आज बिटकॉइन, अब मेरा आपसे सवाल है, एक टोकन 11 साल नहीं। पहले $1 का एक सवाल है नहीं, ना। मैं सवाल सुनता हूँ, पहले आप मुझे बताएं। एक बिटकॉइन $1 से शुरू हुआ, आज वो 10 साल या 12 साल में कितने डॉलर का होगा? आपका जहन कहाँ तक काम करता है, जरा मुझे उसका जवाब दें, अपना आइडिया बताएं। सर ये ठीक है, ऊपर ही जाएगा ये तो। नहीं, कितना जाएगा, एक आइडिया बताएं मुझे, रफली आइडिया बता दें, अंदाजा। सर अंदाजा तो अभी वो डॉलर के हिसाब से होता है ना इसका। आप PKR में बता दें, कोई बात नहीं, डॉलर को PKR में चेंज कर लें, एक अंदाजा सर, बता दें सर। वो तो फिर करोड़ों में ही जाएगा। 1,65,00,000 का कल का रेट था उस एक टोकन का। सही। 1,65,00,000। अगर किसी के पास आज भी एक बिटकॉइन है तो वो करोड़पति बनता है। सिर्फ एक टोकन की बात कर रहा हूँ। और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था जब शुरू में आया था, नहीं यार ये बेकार है, फालतू है, स्कैम हो जाएगा। लेकिन आज उस बिटकॉइन को लेने की ताकत नहीं है बड़े बड़े अमीर लोगों में भी। सही। और ये जो VRC है ये सेम उसकी तर्ज पे बन रहा है। जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं, कोई 100 टोकन दे रहा है, कोई 200 टोकन दे रहा है, लेकिन VRC ने पहले शुरू में फ्री एक भी नहीं दिया। उसने कहा कि पहले आप खुद लगाओ एक टोकन, फिर हम आपको एक टोकन फ्री देंगे। भले आप लाखों की इन्वेस्ट कर लें, 10 करोड़ की इन्वेस्ट कर लें, टोकन आपको एक ही मिलेगा। सही। ठीक है जी। तो ये उसकी तर्ज पे बने, बिटकॉइन की तर्ज पर। और इंशाल्लाह ये देखेंगे आप, कोई 2 साल बाद, 4 साल के बाद आपका एक एक टोकन आप पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा होगा इसका रेट। सही। अगला सवाल करें जी आप। जी जाकिर भाई। ठीक है, सही है। नहीं, कोई और सवाल आप बीच में पूछना चाह रहे थे, वो पूछें आप। नहीं, हम जो है हमारे BRC ये जो टोकन है ये मतलब अगले बंदे के अलावा किसको भेज सकते हैं? आप VRC टोकन आपको 100 लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे जब आपका VRC बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आप एक ग्रुप में ये कहना कि यार मैंने VRC टोकन सेल करने, आप उसको ये कहोगे भाई पैसे भेज दो, टोकन ले लो, वो लोग आपको पैसे देंगे और टोकन ले लेंगे। और ये जो लेवल्स है, इसमें लेवल्स का तो कोई रिवार्ड नहीं है, लेकिन लेवल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। सर किसने का लेवल का रिवार्ड नहीं है? 15 लेवल तक इनकम है आपकी, 15 लेवल तक आपको रिवार्ड मिलते हैं। इसमें अगर आपके 20 मेंबर डायरेक्ट हो जाते हैं, 20 मेंबर उसमें नजर नहीं आ रहा, उसमें तो सिर्फ मिशन लिखे हुए, रिवार्ड तो नहीं लिखा हुआ है। रिवार्ड आपको जब मिलेगा जब आपके टीम मेंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको PDF दे दूंगा। इनकी PDF फाइल में पूरा इसमें रोड मैप भी मिल जाएगा और उसका जो रिवार्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। लेवल 1 का क्या रिवार्ड है? 15%। यानी अच्छा। आपके नीचे जो पहला बंदा लगेगा उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको में से 15% आपको मिलेगा। दूसरे लेवल से आपको 12% मिलेगा। तीसरे पर्सन से 10%, तीसरे लेवल से 10% आएगा, फिर 8%, फिर 7%, फिर 6%, इस तरह जाता जाता आखिरी लेवल से आधा % आपको आता है। सही। ये क्लियर? लेकिन इसके लिए आपको 20 मेंबर लगाने पड़ेंगे डायरेक्ट, अगर आपको 15 लेवल की इनकम चाहिए तो। उसमें तो 15 ही नहीं लिखे हुए हैं। किसमें? उसमें हर लेवल का एक नहीं, एक ही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं, हर लेवल का एक नहीं, पहले बंदा लगाएंगे पहला लेवल, फिर अगर 3 बंदे लगाओगे तो 2 लेवल खुल जाएंगे, फिर इसी तरह 2 और लगाओगे तो फिर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। 20 मेंबर आपने करने, ये आपका मकसद होना चाहिए। सिर्फ 20 मेंबर तक आपकी मेहनत है। सही। हाँ जी, लगा लोगे? ठीक है, सही। आराम आराम से काम करें, कोई जल्दबाजी ना करें। कितने? जी जी जी, ये 20 नंबर कितने वक्त में लगाने होते हैं या कोई इसका टाइम है? कोई मर्जी। 2 माह में?
भाई आप भले 20-19वें साल के बाद भी लगा लें फिर भी आपको 15 लेवल तक इनकम आ जाएगी, अगर आप जल्दी लगा लेंगे तो। अगर आज कल ही लगा लें आप, कल से आपको 15 लेवल की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप 20 पे से ऊपर भी बंदा लगा सकता है? जी डायरेक्ट जितने लगाएंगे, देखिए जी डायरेक्ट मेंबर लगाने का मतलब ये है कि आपके नीचे 15 लाइनें क्या 20 बंदे क्या, जितनी आपकी डायरेक्ट होंगे उतनी ज्यादा नीचे लंबी लाइनें बनेगी आपकी। ठीक है। हाँ जी, देखिए आपने एक बंदा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, अब नीचे वाले बंदे भी तो अपने नीचे लगाएंगे ना, जैसे आप लगा रहे हैं वो भी लगाते जाएंगे। तीसरा लेवल वाला चौथा लेवल तैयार कर देगा, चौथे वाला पांचवा लेवल तैयार करेगा, तो इसी तरीके से ऑटोमेटिक आपकी टीम बनती जाएगी। ठीक है, चलिए जी ये भी क्लियर हो गया। हाँ जी, देखा ना मीटिंग में आने का क्या फायदा हुआ आपको, फायदा हुआ है ना, कितना नॉलेज आपको मिल गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद उमर साहब आ गए आज हमारे बड़े लेट। उमर भाई क्या हाल है आपके, स्पीकर ऑन करें आप अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? जी सब खैरियत, वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है सर। लेट किधर हो गए आज आप? आज इधर बस बंदा अभी लेट आ गया, बोलता है इसका मोबाइल का मसला था, उसको कॉल करती फिर मैं ज्वाइन किया बाद में भी। चले आपने वो काम कर लिया जो मैंने काम दिया हुआ था? सर जी वो प्रिंटर का मसला है, मैं आज भी सोचा था, मैंने बोला किसी और जगह से करवा लूंगा, तो फिर आज टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह कल अगर इधर से फिर सिस्टम ठीक नहीं हुआ मैं बाहर से करवा के लाऊंगा। 50 रुपए देके किसी से एक प्रिंट निकलवा लेना, वो बना भी देगा निकाल भी देगा। ठीक है, इसी तरह करता हूँ कल फिर इंशाल्लाह। आपने मुझे उसका व्हाट्सएप भेजना है। ठीक है सर बिल्कुल। सुहेल भाई क्या हाल है आपके, काफी देर से खामोश बैठे हैं। सुहेल भाई चाय तो नहीं बना रहे हैं ये? क्या हाल है सुहेल, ठीक हो? चलो वेरी गुड। आज तो माशाल्लाह आपने अपनी डीपी चेंज कर ली है आज तो यार, कुछ मैं तो समझा कोई और सुहेल आ गया आज, लेकिन ये तो आप वाले। आपने ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह जी। अपना जी जी नहीं ठीक है, ये आपने अच्छा किया। ठीक हो जी। मलिक साहब आप बताइएगा जरा, अपना एक्सपीरियंस शो कीजिएगा। मलिक जमशेद जी सर। वीआरसी के बारे में बताएं थोड़ा सा नए साथियों को। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं सर, थैंक यू जो आपने मौका दिया बोलने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीआरसी क्या है, और आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आप क्या कमा सकते हैं। और सबसे जो गुड न्यूज़ चीज़ ये है कि आप 20 साल तक कमा सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आपको फ़िक्स दिया जाएगा, जो फ़िक्स क्या है वही दी जाएगी। यहाँ पर रिवार्ड के हिसाब में जितना आप स्टेकिंग करेंगे, लेवल से आएंगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं कि अभी आपके पास अगर न्यू मेंबर्स आता है तो न्यू मेंबर्स को आपने क्या बोलना है। ठीक है, सबसे पहले न्यू मेंबर आता है, सलाम दुआ करता है, दुआ ठीक है, तो उसके बाद वो मांगता है डिटेल्स। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले यही बोलना है कि सर डिटेल्स इसकी मैं देता हूँ आपको, तो काइंडली आप थोड़ी सी वॉइस कर लेते हैं, वॉइस के अंदर आप प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉल में बात करते हैं, आपका वहाँ पर टाइम भी कम लग जाता है कॉल में, तो आप सही दे सकते हैं उनको। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन्विटेशन आप सही दे सकते हैं उनको। तो आपने ये बोलना है सर ये वीआरसी नेटवर्क है। ठीक है, जिसको सबसे पहले इसका जो ओनर है उसके बारे में बताएं इसको, ताकि पता चले कि ओनर कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। ठीक है, वीआरसी नेटवर्क नाम है इसका नेटवर्क। तो इसका जो ओनर है वो है नईमुर रहमान, जो बिलोंग करते हैं लाहौर से। ठीक है, लाहौर में वो रहते हैं, और गुलबर्ग में उनका एक ऑफ़िस भी है वीआरसी। ठीक है, आप वहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। तो काइंडली इसमें आपको काम क्या करना है कि इसमें होते हैं तकरीबन
सबसे पहले स्टेकिंग आपने करने होते हैं। स्टेकिंग वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी करें। जो फ़र्स्ट स्टेकिंग आपने करनी होती है 1.1 वीआर से, ठीक है। आपने आना होता है, स्टार्ट करना होता है। जो आते हैं सबसे पहले ज़ीरो से ही कमाते हैं। हमने भी ज़ीरो से ही कमाया है, इंशाल्लाह ज़ीरो से ही प्रॉफिट ज़्यादा लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आते हैं, जैसे ही आपने अपना स्टेकिंग लगा लिया, ठीक है, कंपनी आपको दे देती है रिवार्ड 1 वीआरसी, 2 आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। आप तकरीबन आपके पास जो कंपनी की तरफ से रिवार्ड आता है तकरीबन 6 टोकन का रिवार्ड आता है, ठीक है। 2 तो आपने लगा लिया, लेकिन कंपनी ने 3 गुना आपको दे दिया 3x की स्पीड से, ठीक है। तो ये आप इसी तरह डालते जाएंगे, स्टेकिंग लगाते जाएंगे, इस तरह निकलवाते जाएंगे, कंपनी आपको देती जाएगी, ठीक है। ये 20 साल का प्रोजेक्ट है, कभी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप लेवल से भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर 15 लेवल हैं, तो आपने हर लेवल का अपना अपना 1% है। जो जितने लेवल से आप आते हैं, जितना लेवल आपका लगता है, जितने मेंबर आप डालते हैं, उस लेवल से आपको यहाँ पर इनकम मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले लेवल की, ठीक है। तो सबसे पहले पहला लेवल आपको एक मेंबर आप ऐड करते हैं, ठीक है, उसका रिवार्ड आपको मिलता है 15%, ठीक है। दूसरा 12%, इसी तरह नीचे इसकी परसेंट आती रहती हैं, तकरीबन 15 लेवल तक आपको आती रहेंगी, ठीक है। टोटल आपने मेंबर लगाने हैं 20 मेंबर, ठीक है। 20 मेंबर आपने लगा के तो दूध पी के सो जाना है 20 साल के लिए, ठीक है। अगर आपके दिल इजाज़त दे, अगर आपका और भी माइंड है कि मैं हज़ारों मेंबर अपने डायरेक्ट लगाऊं, तो आप लगा सकते हैं। काइंडली नहीं कि 20 लगाएं, जितने मर्ज़ी लगाएं, लेकिन अगर लेवल ओपन करने हैं तो आपने 20 लाजमी लगाने हैं, ठीक है। उनके लेवल के हिसाब से 15 लेवल का आपको रिवार्ड मिलता जाएगा, तो आप काइंडली 15 लेवल की इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। और इस लेवल का जो आपको प्रॉफिट होने लगा, ये आपकी गुमान में भी नहीं है कि यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। सबसे पहली बात यह कि जो आपने स्टेकिंग लगाई होती है ना अपनी, उससे ज़्यादा आपको टीम की तरफ से रिवार्ड मिल रहा होता है, ठीक है। मतलब कि आपने 100 कॉइन तो लगा दी है वीआरसी में, अपनी स्टेकिंग लगा ली है, ठीक है। तो जो नीचे आपने टीम बनाई है, 15-20 मेंबर डाले हैं, उनके आपसे ज़्यादा रिवॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। उनका जो परसेंट है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है आपकी स्टेकिंग से ज़्यादा। अगर आपकी स्टेकिंग ज़्यादा होती है तो आप फिर भी अच्छा कमा लेते हैं, अगर आप मेंबर यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो काइंडली आपने ये कॉल में अगर करना चाहते हैं, ये आप कॉल में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं, तो कॉल में वो बेहतर समझ जाएगा। अगर वॉइस में करेंगे, थोड़ी थोड़ी वॉइस होगी, फिर उसको क्लियरली समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब भी मेंबर आता है आप उससे कॉल में बात करें, कॉल में आपका टाइम भी ज़्यादा बच जाता है और थोड़ा सा लग जाता है। तो प्लान छोटा सा है, ठीक है। उसे उसे बोलें कि सर आपको डिटेल्स के लिए एक छोटी सी वीडियो चाहिए होगी, ठीक है, जो आपको थोड़ा बहुत सीखना होगा कि ये वर्किंग कैसे करता है, इसमें सारी डिटेल है। आप वीडियो सेंड करें, उसको एक PDF सेंड कर दें, ठीक है। और याद रहे कि जब ये PDF और वीडियो शेयर करके तो बाद में ग्रुप में पोस्ट आती है अच्छी सी, वो बाद में शेयर करें, ताकि वो पता उसे लगे कि यार वाकई कि ये सिस्टम इतना दे रहा है, लोगों को दे रहा है, कि लोग कितना कमा रहे हैं इससे, ठीक है। वो वीडियो भी देखे और वो आपसे बाद में कॉन्टैक्ट भी करेगा कि सर मुझे इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट कैसे बनाना है, तो हमने वीआरसी कैसे बाई करना है, ये भी आप तरीका अपलाइन से पूछ के बता सकते हैं। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है, आप जानते हैं, तो आप काइंडली आप अपना उसको दे दें, वीडियो दे दें कि सर ये इस तरह आपने प्ले स्टोर से जाके वीआरसी नेटवर्क आप डाउनलोड कर लें ऐप, तो वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लें, फिर आपको रजिस्टर करना है, वो भी तरीका आपको काइंडली बताया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ये 20 साल का प्रोजेक्ट है, तो काइंडली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अदर प्लेटफॉर्म पे काम करता था, तकरीबन 3-4 प्लेटफॉर्म पे काम करता था। वहाँ पर एक दफ़ा तो मुझे लॉस्ट हुआ है ऑटर स्पोर्ट में। ऑटर स्पोर्ट में क्या हुआ कि मैंने पहले 3300 लगाया, तो वहाँ से 10 BUSD लिए, और वहाँ पर मैंने क्या किया कि वहाँ पर भी स्टेकिंग लगती थी, मैंने दोबारा लगा दी स्टेकिंग, ठीक है। तो जो मुझे उसका रिवार्ड कंपनी की तरफ से नहीं आता था, मुझे आता था अपलाइन, डाउनलाइन, लेफ्ट राइट से आता था, ठीक है। मतलब आगे पीछे से आता रहता था, नीचे ऊपर से, तो वो मुझे उनका रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट जो होता था वो आता था मुझे। और उस कंपनी का उसूल यह था कि आपको टीम की तरफ से आएगा, अपलाइन की तरफ से आएगा, डाउनलाइन की तरफ से आएगा, ठीक है। रिवार्ड कंपनी की तरफ से आपको रिवार्ड नहीं आएगा। तो ज़ाहिर बात है, नीचे बंदे काम करेंगे, अपलाइन काम करेंगे, तो हमें रिवार्ड आएगा, वरना नहीं आएगा। तो वहाँ पर मुझे सबसे बड़ा जो लॉस्ट हुआ ये हुआ कि मैंने 3300 लगा लिया। उसके बाद जो मैंने 1200 निकलवाए थे, 1200 निकलवा लिए, तो मैंने सोचा कि यार मैं दोबारा 1200 लगाता हूँ, मेरा लेवल भी ओपन हो जाएगा। दूसरा तीसरा लेवल चल रहा था, मैंने बोला वो भी ओपन हो जाएगा, उससे मुझे ज़्यादा इनकम आ जाएगी। तो मैंने ये सोच के लगाया था। लेकिन जो 1200 में 12,000 जो मैंने ऊपर लगाए उसके,
12,000 लगाने के ऊपर मुझे लॉस ये हुआ कि फिर वो जो है ना विड्रॉ वाला ऑप्शन था, कंपनी ने वो बंद कर दिया। मतलब कि आप डायरेक्ट 1 मेंबर डालेंगे तो आपको विड्रॉ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी भी अगर मैं आपको अकाउंट अपना चेक कराऊँ तो वहाँ पर मेरे तकरीबन 6 से 7 डॉलर फंसे हैं, क्योंकि निकल नहीं रहे। 1 डायरेक्ट लगेगा तो निकलेंगे। काफ़ी मेरा जो अपलाइन था, मैंने उससे बात की कि सर ये मसला क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि कंपनी ने ये इस तरह कर दिया, भाग गया, फ्रॉड हो गया। मैंने बोला सर जब भी ये सिस्टम आया था वाटर स्पोर्ट के नाम पे, तो क्योंकि इसके जो रूल्स थे वो कंपनी के, जिस तरह कंपनी होती है ना उस तरह के विड्रॉ वाले ऑप्शन थे, सारा कुछ था। मैंने बोला सर ये कुछ ना कुछ फ्रॉड कर जाएगी, लेकिन आप बोलते हैं नहीं सर हम गारंटी देंगे, वाटर स्पोर्ट ये है वो है। आपने बहुत एतमाद किया, लेकिन देखें ना हर चीज़ का एतमाद होना भी लाजमी है, ठीक है। अगर आप VRC में आते हैं ना, VRC के बारे में जानना आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप VRC को समझेंगे नहीं, आपने बेतुका वैसे ही पैसे लगा लिया, वो फिर आप बोलेंगे सर हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। सबसे बड़ी बात है कि VRC 20 साल का प्रोजेक्ट है, ये कभी आपको स्कैम नहीं करेगा, ठीक है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी स्टार्ट होती है मीटिंग, आप चेक करते हैं, जब ये फ़र्स्ट टाइम आया था उस वक़्त जब ये स्टार्ट हुआ था, इसकी जब क्या नाम है प्रोग्राम किया गया था, तो उसके पहले जो है ना हमने तिलावत कुरान की, ताकि हम जो भी काम करें अल्लाह के नाम से करें, बबरकत नाम से करें। तो ये खुसूसियात थी इसकी VRC लॉन्च होने से पहले। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सर हैं जो जिन्होंने ये बनाया। पाकिस्तान का सिस्टम है ये, तो सबसे लकी बात है और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में रह कर ये सिस्टम बनाया, ताकि लोग जो बाहर जाते हैं मुल्कों में पैसा कमाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए, वो अपने घर में बैठ कर डॉलर कमाना सीखें। क्योंकि जो बाहर का काम होता है वो बहुत टफ़ होता है, लोग नहीं कर सकते। अब ऊपर से गर्मी आ गई, और रेगिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, आप लोगों को पता है दुबई में। तो वहाँ पर जो लोग मज़दूर काम कर रहे होते हैं, वो उनको पता है कि वहाँ मेहनत कितनी लग रही है, ठीक है। मेहनत सबसे ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन उनको प्रॉफ़िट उस हिसाब से नहीं मिलता जितना उनका हक़ बनता है। तो यहाँ पर अगर वो पढ़ लेते थोड़ा-सा, थोड़ा उनका माइंड यहाँ पर आ जाता ऑनलाइन बिज़नेस पे, ऑनलाइन काम पे, ताकि उनका एक माइंड सेट बन जाता कि सर हम भी यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यहाँ पर कमा रहे हैं, तो काइंडली बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर रहे हैं। इतने वो छोटी-सी मिसाल मैं देता हूँ अक्सर, कि नौकरी ख़ानदान पालती है और जो बिज़नेस कारोबार होता है ना, ये नस्लें पालती हैं, ठीक है। ये मेरी मिसाल है। तो इस मिसाल का मकसद ये है कि आप नौकरी करते हैं, आप ग़ुलामी में सारी उम्र गुज़ारते हैं, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस कमाएँगे, खाएँगे, ठीक है। मेहनत वहाँ पर भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर नहीं होती। जो आप मेहनत करते हैं वो आप खा लेती हैं, ठीक है, उसी वक़्त, लेकिन आप स्टॉक नहीं करते, आप अपने लिए जमा नहीं करते, बैंक में नहीं करते जमा, ताकि हमारी आने वाली नस्ल है, हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन हमारी नस्ल है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ बना लें, ताकि उनको ये जो हमने ज़िंदगी झेली है वो उनको ना ये करना पड़े, ठीक है। और दूसरी जो बात है कारोबार की, ये कारोबार ऐसा है कि आप खा भी सकते हैं, इसके ऊपर लगा भी सकते हैं, ये आपको दे भी सकता है, ठीक है। तो देखिए ना, इतना कमाल का सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में, और काफ़ी जगह मैंने स्कैम भी किए, फ्रॉड भी मेरे साथ हुए, लेकिन मुझे वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। क्योंकि एक जगह आपको जहाँ पर स्कैम और फ्रॉड होता है ना, वहाँ पर आपको ये सीखने को मिलता है कि आपको पता लग जाता है कि यार यहाँ पर मुझे हुआ है ना, उस गलती का एहसास आपको आ जाता है कि यार मैंने आइंदा के बाद ऐसी कंपनी में नहीं लगाना। क्योंकि जब मैं न्यू था, मुझे नहीं पता था कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होती है। तो काइंडली VRC में आए हैं तो हमें पता लगा कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होते हैं। तो हमारे सर अनवर हैं माशाल्लाह, इन्होंने हमें गाइड किया, सिखाया, टीच एंड ट्रेन किया। तो आज इनके कहे हुए तरीके पे हम चलते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इन्होंने जो चैम्पियन टीम रखा नाम, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं इस वजह से, क्योंकि इन्होंने चैम्पियन नाम नहीं रखा, क्योंकि ये सारे बंदे ही चैम्पियन हैं जो इस ग्रुप में है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एक दिन आएगा कि चैम्पियन लीडर सारे मिल के हम बताएंगे दुनिया को कि हम वही बंदे हैं जिसने 500 में शुरू किया था, 600 में। तो आज ये हम वही 500-600 से कमा रहे हैं, तकरीबन 5-6 लाख रुपए, ठीक है। जो आपने बिटकॉइन खो दिया, VRC खो दिया, अभी आपने यहाँ पर भी रोना यही है कि काश कि हम VRC को ज्वाइन कर लेते, तो आज ये एक कॉइन हमारे लिए बहुत कीमती होता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हर चीज़ को ना समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास टाइम भी होना चाहिए। अगर आपके पास न्यू मेंबर आता है तो वो बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप काइंडली मुझे बाद में बता दें। उन्हें ये बोलें कि सर ठीक है मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपके पास टाइम इस वक्त जो है ना, ये आपका कीमती टाइम है यार। टोटल 15 मिनट दे रहे, मैं आपको 15 मिनट के अंदर डिटेल सारी दे देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करें, ना लगे तो ना करें। हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते किसी के साथ, ठीक है। तो जो करना चाहे बिस्मिल्लाह, जो ना करना चाहे फिर भी बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर।
जी सर, आप बोले आगे।